नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 दिवसीय नवसंकल्प शिविर में अपना शुरुआती संबोधन दिया और इसकी 2 खास बातें रहीं। पहले आधा हिस्सा उन्होंने अंग्रेजी में बोला और खासतौर पे मोदी सरकार पर जमकर उसमें निशाना साधा, और जो दूसरा हिस्सा हिंदी में बोला उसमें खास जोर पार्टी के भीतर के हालात और किस तरह से पार्टी को बदलना चाहिए उसके ऊपर रहा। सबसे पहली बात कि सोनिया गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरकार पर जिस तरीके से निशाना साधा और कहा कि इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर रही है सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन को उसके बरखिलाफ जाकर काम कर रही है, और एक खास जो लाइन इस्तेमाल किया सोनिया गांधी ने वो ये कि जो अल्पसंख्यक हैं भारत के वो समान हकदार हैं, समान नागरिक हैं, लेकिन उनको निर्दयता के साथ उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। तो एक सीधा खुला जो आरोप है वो सोनिया गांधी ने सीधे शब्दों में मोदी सरकार पर लगाया। कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जो आज की तारीख में जिस तरीके से जो टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह से सीबीआई, ईडी आदि को इस्तेमाल करके विरोधियों को धमकाया जा रहा है, आलोचकों के मुंह बंद किए जा रहे हैं, इन सब के खिलाफ पार्टी लड़ेगी। लेकिन उनके भाषण का ये हिस्सा अहम तो है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम वो हिस्सा है जिसमें वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करती नजर आई और यहाँ तक कहा कि ये वक्त पार्टी का कर्ज चुकाने का है। पार्टी ने हम सबको बहुत कुछ दिया है और वक्त जो है वो पार्टी का कर्ज चुकाने का है। कांग्रेस पार्टी के पास बहुत कुछ देने को है नहीं, नेताओं के पास 2 ही राज्य में पूरी तरह से कांग्रेस जो है अपने बूते सत्ता में है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राज्यसभा की सीटें कांग्रेस के पास है नहीं, तो ऐसे में जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं राज्यसभा जाने की वो कांग्रेस कैसे पूरा कर पाएगी। तो इन्हीं तत्वावधान में सोनिया गांधी ने ये कहा कि जो अपनी महत्वाकांक्षा है उसको दरकिनार कर, उसको परे रखकर पार्टी के लिए काम करने की जरूरत है। और ये संदेश जो है वो तमाम उन लोगों के लिए भी था जो असंतुष्ट खेमे से आते हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें से कई इस बात से नाराज हैं कि उनको राज्यसभा नहीं दिया गया। तो ये जो हिस्सा है खासतौर पे कर्ज उतारने वाला, ये इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो हैं वो खासे उत्साहित नजर आते हैं कि सीधे तौर पे कांग्रेस अध्यक्ष ने ये बात कह दी। हालांकि इस तरह की बात जो है आत्मचिंतन की और कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये बात सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी सोनिया गांधी ने कहा था, लेकिन आज यहाँ अपने शुरुआती संबोधन में उन्होंने इस बात को सामने रखा है। 2024 के पहले ये एक पहला कदम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के सामने है जहां से वो आत्म सुधार की बात करे, और कई सारे नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के यहाँ मन से भी कहते नजर आ रहे हैं कि इनके जो सारे टूल्स हैं, जिस तरीके से संगठन फंक्शन करता है, जिस तरीके से जनरल सेक्रेटरीज को काम दिए जाते हैं, वो सब 50 साल पुराने तरीके हैं। इस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने प्रेस संबोधन में दिया था। तो अब आमूलचूल बदलाव की बात है और इसके लिए डिस्कशंस जो है वो अलग अलग ग्रुप्स के वो शुरू हो चुके हैं। तो अंत तक कांग्रेस इस उम्मीद में है कि एक ऐसा तरीका निकलकर सामने आएगा जो कांग्रेस पार्टी को वापस पटरी पर लेकर आएगा, जिसका जिक्र सोनिया गांधी ने किया। एक बात और सोनिया गांधी ने कहा, और ये कहा कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से हमें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है, क्योंकि जनता की बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये इससे कांग्रेस पार्टी परिचित है। यानी सोनिया गांधी के कहने का ये मतलब था कि जो आज की तारीख में महंगाई है, जिस तरह की बेरोजगारी है और जिस तरह से लोग परेशान हैं, तो वो उम्मीद की निगाह से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पा रही है। तो पूरी तरह से बदलाव की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर है। तो ये इस चिंतन शिविर की जो कामयाबी है इसी बात पर निर्भर करेगी कि जो फैसले लिए जाते हैं वो किस एक मतता के साथ फैसले लिए जाते हैं और किस तरह से उस पर अमल होता है। बातें कांग्रेस पार्टी ने पहले भी की है, चिंतन शिविर का आयोजन पहले भी हुआ है, पार्टी जो है आत्ममंथन, आत्मचिंतन की बात पहले भी करती रही है, लेकिन खासतौर पे 2014 से लेकर अभी 2022 तक जो 8 साल अब बीता है उसमें कुछ एक कामयाबियों की बजाय के अलावा कोई बहुत बड़ी कामयाबी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली। हाँ, 2018 में छत्तीसगढ़ जीता था, राजस्थान जीता था, मध्य प्रदेश जीता था, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार तो बीच में ही जाती रही। उस समय भी एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक जो पद है उसका मुद्दा था, और उस समय ये कहा जा रहा था कि अगर जो कमलनाथ है उनको एक पद से हटाकर एक दूसरा जो पद है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया जाता है तो शायद जो उनके जो बगावती तेवर हैं वो ना होते। तो खैर वो तो बातें बीत गई।
अब 2023 में फिर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। खासतौर पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को दोबारा आने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी होगी, बहुत चुनौती है, क्योंकि यहाँ हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। एक बार बीजेपी की आती है, एक बार कांग्रेस की आती है। तो पार्टी न सिर्फ 2024 की तरफ देख रही है, बल्कि राज्यों में भी अपनी वापसी का, जहाँ वो है जिन 2 राज्यों में, वहाँ वापसी का, और जिन राज्यों से सत्ता चली गई है उनमें भी वापसी का वो एक मंसूबा बनाकर आगे की तरफ चलने की कोशिश करेगी। गुजरात में चुनाव है, तो सबसे पहली चुनौती तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की है। तो जो कुछ भी नतीजा यहाँ से निकलकर सामने आएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन उन राज्यों में जो आने वाले समय में जहाँ पे चुनाव है, किस तरीके से पार्टी जमीन जो है वो गेन करने की कोशिश करती है, तो वो एक व्यवहारिक पहलू होगा। जो कुछ भी चिंतन शिविर में यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे उसके मुतालिक, तो ये बैठकों का जो सिलसिला है यहाँ पे जारी है, 15 तारीख तक चलेगा। फिर से एक बार सोनिया गांधी का संबोधन होगा, उससे पहले CWC की बैठक होगी। जिन भी प्रस्तावों पे एक मतता बनेगी और जो पास होगा उसको CWC के जरिए उस पर मुहर लगाई जाएगी। तो ये 3 दिन काफ़ी अहम कांग्रेस के लिए, और जिस तरीके से सोनिया गांधी ने अपना शुरुआती संबोधन दिया, उससे यहाँ के जो नेता हैं वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट्स की, तो जिस तरह से तमाम CWC के जो मेंबर्स थे जिनको अगली पंक्ति में बिठाया गया था, उन में गुलाम नबी आज़ाद भी बैठे हुए थे, जो आनंद शर्मा हैं वो राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए थे। तो इस बात के भी राजनीतिक मतलब निकाले जाते हैं, क्योंकि ये नेता जो हैं वो G23 गुट के बताए जाते हैं, जो अपना असंतोष जो है वो चिट्ठी के जरिए जता चुके हैं, कई बार बयानों के जरिए भी सामने आता है इस खेमे की तरफ से। तो एकजुटता बनाना, खाइयों को पाटना एक बड़ी जो एक कवायद है, वो भी इस शिविर की है। और जो बीजेपी की तरफ से चुनौतियां जो है उससे निपटने की बात तो है ही। कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ उमा शंकर सिंह, NDTV इंडिया।